हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबर टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो कि एमपी व्यापम जिसको बोला जाता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, जो इसमें 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है लैब टेक्नीशियन एग्जाम का, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन 75 है और 25 मार्क्स का पूछा गया था आपका नॉन टेक्निकल पार्ट से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शिफ्ट 1 का करवाऊंगा पूरा। इसको भी 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपका बहुत ही लंबा चला जाएगा, कम से कम 60 मिनट लग जाएगा। इसलिए मैंने हाफ करने का फैसला लिया हूँ। तो यदि आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग reagent used in osmotic fragility test। क्या बोला गया इसमें से कौन सा रिएजेंट ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो कौन सा करते हैं? NaCl, ठीक है। तो NaCl में भी क्या होता है कि NaCl हम लोग यूज करते हैं, और तो कितने % का NaCl यूज किया जाता है ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग जो ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं होता है 0.55% का NaCl यूज करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल जो फ्रेजिलिटी होने लगता है यानी हिमोलाइज होने लगता है आपका आरबीसी, वो कितने पे होने लगता है? 0.45 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आरबीसी हिमोलाइज होना, ठीक है ना। और यदि थैलेसेमिक टारगेट सेल रहता है उसको हिमोलाइज करने के लिए कितना? 0.3% NaCl लगता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि 0.55% NaCl जो होता है यूज होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रीनल फंक्शन टेस्ट। तो उसमें से क्या है? एक ब्लड शुगर। वैसे तो चेक करने के लिए, प्राइमरी चेक करने के लिए आपको ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है, ब्लड शुगर भी चेक करते हैं, लेकिन मेनली ऐसे उसके प्रोफाइल के अंदर नहीं आता है। उसके लिए तो सिर्फ यूरिया, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ही हम लोग करते हैं। किसके लिए? रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए। क्योंकि बोलते हैं कि ब्लड जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका रीनल फंक्शन टेस्ट करना जरूरी रहता है, इसलिए कभी कभी ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बताए थे उसमें एक चीज और याद रखिए कि उसके लिए ब्लड कौन सा यूज होता है। उसमें यूज तो जो होता है वो होता है हेपारिनाइज्ड ब्लड यूज होता है। क्या होता है? हेपारिनाइज्ड ब्लड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 3। बीडीआर एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सोल्यूशन। वो क्या होता है? कार्डियोलिपिन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड कंपोनेंट। क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड कंपोनेंट। इस निम्नलिखित में कौन सा एक रक्त का अवयव या कंपोनेंट नहीं है? तो क्या है? इसमें क्या दिया है? फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा। इसके बाद क्या दिया है? हीमोलाइसेट या हीमोलाइसेट। नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट और क्या है? प्लाज्मा। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? हीमोलाइसेट नहीं है। तो और नॉर्मली यदि पूछेगा ब्लड कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो एक होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट।
यदि इसी में पूछा कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है तो याद रखिए आप लोग 55% होता है। यदि पूछेगा आरबीसी कितना परसेंट रहता है उसमें, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मिलाकर आपके कितना रहता है 44% रहता है, और प्लेटलेट कितना रहता है 1% रहता है। तो 144 + 1 45% टोटल क्या रहता है सेल रहता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिशियंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोला गया है इसमें कि डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेज क्या कॉज करता हो, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है ना। तो क्या होता है पर्निशियस एनीमिया में, इसमें क्या होता है विटामिन B12 का क्या होता है डिफिशियंसी होता है ना। ये लिखा पर्निशियस एनीमिया किसे कहते हैं, ऑकर्स व्हेन योर बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12 फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है ना, टू फंक्शन प्रॉपर्ली। विटामिन B12 जो होता है डिफिशियंसी होता है क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दूसरा भी यहाँ पे मैंने दे दिया, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया, न्यूअर चेम्बर इम्प्रूव्ड न्यूअर चेम्बर, इसमें क्या पूछा गया है कि इम्प्रूव्ड न्यूअर चेम्बर हाउ मेनी मीडियम स्क्वायर आर यूज्ड काउंटिंग रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के काउंटिंग के लिए हम लोग कितना चेम्बर यूज करते हैं, उसके लिए 5 करते हैं। चेम्बर जैसे आपका मान लीजिए ये क्या है चेम्बर, तो ये क्या रहता है यहाँ पे, ये 4 चेम्बर जो होता है ये WBC के लिए होता है, ठीक है। और आपका मिडिल में रहता है RBC का, तो ये क्या हो जाता है RBC के लिए, और ये WBC के लिए चारों, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा हाँ, जो बीच में जो था आपका मैंने जिसमें बताया कि RBC काउंट होता है, उसमें फिर क्या होता है, उसमें से भी फिर कॉर्नर का 4 और मिडिल का 1, टोटल 5 स्क्वायर काउंट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, बाय कैटालिस्ट सिंथेसिस बाय लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एज एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन एडल्ट। ये आपका लैब टेक्नीशियन ESSC के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, जो मैं अभी करवाया हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 to 17। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बराबर पूछा जाता है, NCL के एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दे दिया, फीमेल का जो नॉर्मल एज होता है वो कितना होता है 11 से लेकर 0.5 से लेकर के 15.5 होता है। चिल्ड्रेन जो 1 ईयर टू प्यूबर्टी तक होता है, प्यूबर्टी में क्या 13 साल तक प्यूबर्टी बोला जाता है, उसमें कितना होता है 11 से लेकर 35 तक ग्राम पर डेल तक होता है। और बेबी में जो 3 मंथ का है उसमें कितना होता है तो 9.5 से 12.5 ग्राम पर डेल होता है। और न्यू बॉर्न बेबी में कितना होता है 15 to 21 ग्राम पर डेल। नेक्स्ट क्या है, हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgM इज कितने दिन का होता है, वो कितना दिन का होता है आपका 5 डेज का होता है। कितना दिन का होता है 5 डेज का होता है, ठीक है ना। और यदि पूछेगा कि IgM का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो IgM का मोलिकुलर वेट जो होता है वो क्या होता है 9 लाख होता है। कितना होता है 9 लाख होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है आपका कितना परसेंट होता है हमारे ब्लड में, ये कितने परसेंट होता है नॉर्मली 9% भी होता है, ठीक है ना। ठीक है 9 से 9, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कितना परसेंट होता है 9% होता है। ये याद है कि 9 लाख इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 9 लाख, और परसेंटेज कितना होता है हमारे ब्लड में 9% होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रेट इंसुलिन, कौन सा ऑर्गन सेक्रेट करते हैं इंसुलिन? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में क्या होता है? सेल होता है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल होता है, गामा सेल भी होता है, ठीक है ना। तो वहां से तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन सेक्रेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछा जाता है। और ग्लूकागोन कहाँ से होता है? तो अल्फा सेल से। और डेल्टा सेल से क्या सेक्रेशन होता है? आपका सोमैटोस्टेनिन हार्मोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्विक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डैश वॉल्यूम। उसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml पर इंस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following media is used differentiating lactose fermenting bacteria from and non-lactose fermenting bacteria? वो कौन सा है? मैं कहूँ कि और ये क्या है? डिफरेंशियल बैक्टीरिया भी बोला जाता है क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में डिफ्रेंशिएट करता है। और ये क्या है? सिलेक्टिव मीडिया भी है। क्यों सिलेक्टिव मीडिया बोला जाए? क्योंकि ये ओनली लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया इसमें ऐसे दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पिंक कलर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन सा कलर का कॉलोनी फॉर्म करता है? तो पिंक कलर का। यदि पूछ देगा कि इसका कंपोजिशन क्या है, कभी कभी कंपोजिशन पूछ लेता है, मैं कहूँ कि मीडिया का, तो क्या इसका कंपोजिशन प्रोटियोज, पेप्टोन, लैक्टोज, मोनोहाइड्रेट, बाइल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रल लेड एंड क्रिस्टल वॉलेट। ये क्या है इसका कंपोजिशन? किसका? मैं कहूँ कि अगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सेटिंग नहीं कर पाए, चुक गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि इलिवेटेड लेवल सीरम कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विथ, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है क्या है कि हमारे जैसे ये वेन है उसके अंदर में क्या होता है? प्लग जैसा कोलेस्ट्रॉल जो होता है जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे ब्लड के फ्लोइंग में क्या होता है? परेशानी होती है और उसी से नस फटने का डर रहता है। ये उसी को बोलते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। ये किससे होता है? एलिवेटेड और सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्लग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी, माने ये जो कंडीशन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया है और मैं इसके बारे में लिख भी दिया हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द साइट ऑफ सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड। कौन सा ऐसा साइट है जहां पर हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए क्या करते हैं? नहीं चुनते, सेलेक्ट नहीं करते। तो वो क्या हो गया? स्प्लीन। स्प्लीन में कौन ब्लड कलेक्शन करता है? कोई करता है? नहीं करता है। क्यों? कहाँ करता है? आर्टरीज में करता है, कैपिलरी में करता है और वेन में करता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली वेन किस में करते हैं? मीडियल कोवेटल में, और जैसे ये हमारा क्या है? जैसे ये क्या है? हमारा हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एंटी क्यूवेटल और मीडियल क्यूवेटल वेन होता है। तो मोस्टली हम लोग यहीं से क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेंट्रोप ट्यूब। वेंट्रोप ट्यूब का लेंथ कितना होता है? तो वेंट्रोप ट्यूब का लेंथ जो होता है कितना होता है? 110 होता है। बट ग्रेजुएटेड कितना होता है? 10 से लेकर 100 तक ये क्या होता है? ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है ना। और इसका इंटरनल बोर्ड जो होता है
या इंटरनल डायमीटर बोलते हैं उसको, वो कितना होता है 2.5 mm का होता है। और वेस्टर्न ग्रीन का क्या होता है, वेस्टर्न ग्रीन का टोटल लेंथ कितना होता है 300 mm होता है, बट ग्रेजुएट कितना होता है आपका 0 से लेकर 200 mm का होता है। और इंटरनल डायमीटर कितना होता है 2.5 का होता है। कहीं कहीं 3 तक भी दिया रहता है वेंट्रोप ट्यूब का, ठीक है ना इसका, तो आप लोग ये ख्याल रखिएगा। लेकिन वैसे ज़्यादातर में आपको 2.5 ही मिलेगा दोनों का, ठीक है ना। और यदि पूछा जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग वेस्टर्न ग्रीन का करते हैं ओनली फॉर ईएसआर के लिए, और विंट्रोप ट्यूब के किस लिए करते हैं, पीसीबी और ईएसआर बोथ के दोनों के लिए, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ईएसआर जो हम लोग करते हैं उसमें ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशियो कितना होता है, तो ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशियो कितना होता है, ऐसे ब्लड हो गया और एंटीकोगुलेंट का रेशियो यदि पूछ देगा तो कितना होगा, ब्लड हो गया 4 पार्ट और 1 पार्ट क्या रहेगा आपका, 1 पार्ट रहेगा आपका एंटीकोगुलेंट और 4 पार्ट रहेगा आपका ब्लड, ठीक है। और इसके बाद इससे यहाँ से कोई और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे लोगों के लिए जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रेन के लिए, या जिसमें ब्लड हम लोग कलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, ब्लड की कमी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं। और उसका अच्छा सबसे पहले विंट्रोप ट्यूब का हम आपको नॉर्मल रेंज बता देते हैं। विंट्रोप ट्यूब का जो नॉर्मल रेंज जो होता है कितना होता है, 0 से लेकर के वोमेन में देखेंगे 0 से लेकर 14, ठीक है। और मेल में कितना होता है 0 से लेकर के 7 mm पर आवर, ठीक है। और चिल्ड्रेन में कितना होता है 0 से लेकर 14 mm तक। और यदि वेस्टर्न ग्रीन का हम लोग यदि देखेंगे कि ये सारे के लिए नॉर्मल रेंज कितना होता है, ठीक है, तो उसमें होता है मेन के लिए 0 से लेकर 10 mm पर आवर, और फीमेल के लिए कितना होता है 0 से लेकर 20 mm पर आवर, ठीक है ना। और यदि पेडियाट्रिक केस के लिए क्या होता है, उसमें हम लोग ब्लड कलेक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी अलग से ईएसआर क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो ईएसआर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो ईएसआर मेथड बोलते हैं। ये किसके द्वारा, बैरेट के द्वारा सबसे पहले इसको किया गया। कब किया गया ये 1980 में। कब किया गया 1980 में। इसमें क्या होता है कि एक कैपिलरी ट्यूब के द्वारा हम लोग करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब का कितना होता है, लेंथ कितना होता है, तो 230 mm उसका लेंथ होता है, ठीक है ना। और इसका इंटरनल डायमीटर जो होता है कितना होता है 1 mm होता है, कितना होता है 1 mm इसका होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग 0.2 ml क्या करते हैं, EDTA मिक्स्ड ब्लड हम लोग क्या करते हैं उसमें देते हैं, किसमें उसके, या 0.2 ml हम लोग ब्लड इसमें यूज होता है। कितना होता है 0.2 ml, इसका मतलब क्या होता है 20 माइक्रोलीटर, ठीक है ना। इसको लेकर के फिर हम मिक्स EDTA के साथ मिक्स करके उसको क्या करते हैं वर्टिकली उसको एक्सटेंड कर देते हैं कितनी देर के लिए, फॉर 1 आवर के लिए, ठीक है। ये यूज किया जाता है किसके लिए, आपका पीडियाट्रिक केस के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन बिकॉज फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम दैट इज, वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है इनोलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द मेन पार्ट ऑफ शाफ्ट बोन इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, हेरिसिमेटॉक्सिलिन ऑफ पेपेनिकुलस स्टेन कॉन्टेन फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा केमिकल पेपेनिकुलस स्टेन में जो है हेरिसिमेटॉक्सिलिन जो कंटेन नहीं करता, जो यूज होता है किसके लिए, पेपेनिकुलस स्टेन के लिए,
सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसमें नहीं रहता है। तो हाइड्रस हेमाटोक्सिलिन जो यूज होता है पेपेनिकुलस के लिए, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है, हेमाटोक्सिलिन रहता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल रहता है, अमोनियम और पोटेशियम एलम रहता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है और डिस्टिल वाटर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या पूछा गया, डंगर सॉल्यूशन इज यूज फॉर डाइस काउंट। डंगर्स फ्लूइड हम लोग किस काउंट के लिए यूज करते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। किस लिए हम लोग करते हैं, आपका एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। तो एब्सोल्यूट इस्नोफिल का काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 से लेकर के 400 पर CU mm होता है। ठीक है, इस्नोफिल काउंट के लिए करते हैं कितना होता है, इतना होता है। और उसका कंपोजिशन क्या होता है, यूओसिन येलो होता है। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है, यूओसिन येलो होता है। एसीटोन होता है कितना, 40%। फॉर्मलिन होता है और डिस्टिल वाटर, इसका क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है ना। यदि इसका पूछे कैलकुलेशन क्या होता है, तो आपको कैलकुलेशन, अच्छा डाइल्यूशन फैक्टर क्या है इसका, डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है इसका याद रखिएगा कि इसका डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है 1:10 होता है। कितना होता है, इसका डाइल्यूशन फैक्टर 1:10 होता है। ठीक है ना। यदि पूछ रहे इसका कैलकुलेशन क्या है, तो कैलकुलेशन है n:10, क्योंकि 1:10 इसका क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, एरिया 9 है तो 9 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड कितना होता है, 0.1। डेप्थ ऑफ फ्लूइड ये कभी क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इतना सारा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है कि व्हेन लिविंग सेल आर स्टेन आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट इज कॉल्ड एज, किस स्टेन से हम लोग करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेनिंग। ठीक है, सुप्रावाइटल स्टेनिंग हम लोग और किस लिए यूज करते हैं, फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। किसके लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। तो रेटिकुलोसाइट काउंट का एडल्ट में कितना होता है आपका, 0.5 से लेकर 1.5%, ये नॉर्मल रेंज होता है। और चिल्ड्रेन में कितना होता है, चिल्ड्रेन में आपका होता है 2.5 से लेकर 6.5% होता है। और उसके स्टेन के लिए, सुप्रावाइटल स्टेन में क्या यूज होता है, या तो मिथिलीन ब्लू होगा या तो ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एक यूजिंग होता है। ठीक है, यदि पूछेगा आपसे कि रेटिकुलोसाइट काउंट कब माने बढ़ता है, तो याद रखिएगा हेमोलाइटिक एनीमिया में। ठीक है, और कब, हेमोलाइटिक क्राइसिस में। ठीक है, यदि पूछ देगा फिर आपको कि ये रेटिकुलोसाइटोपेनिया कब होते हैं, माने रेटिकुलोसाइट कमता कब है, तो ये आप लोग याद रखिएगा एप्लास्टिक एनीमिया में होता है। और किस में होता है, प्योर रेड सेल एप्लेसिया में होता है। किस में होता है, प्योर रेड सेल एप्लेसिया में होता है। और किस में होता है, फैंकोनी एनीमिया में होता है। किस में होता है, फैंकोनी एनीमिया में होता है। या तो अब और क्या है, बोन मैरो सप्रेशन में हो सकता है। ठीक है, और किस में हो सकता है, तो लीवर डिजीज में हो सकता है। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग याद रखिएगा कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अर्लीस्ट सिंथेसिस इम्यूनोग्लोबिन बाय फीटस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर IgM। देखिए इतना सारा बताने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, तो मैं ये 30 तक करवा कंप्लीट करूँगा जल्दी जल्दी। तो देखिए जैसे यहाँ पर IG मैं यहाँ पर बता दूंगा, जिसमें यहाँ पर जो दिया उसी के बारे में बताऊंगा। जैसे IgA है, ठीक है ना, तो IgA कितना % होता है हमारे ब्लड में, 15% होता है। फिर और क्या है, इसका मोलकुलर वेट कितना होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि 12,000 से लेकर के कितना 4 लाख तक इसका क्या होता है,
मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईजीडी। आईजीडी हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है, 0.2% का होता है, 0.2% होता है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1.8 लाख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईजीई। आईजीई हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है, 0.004% होता है। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1.9 लाख। ठीक है ना, सो ये क्या है, मोलिकुलर वेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईजीएम। आईजीएम के बारे में तो मैंने बता दिया था कि ये 9% हमारे शरीर में होता है और कितना, 9 लाख इसका मोलिकुलर वेट होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन इज सीन इन विच कंडीशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जल्दी जल्दी करवा दो 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बक्कल स्मीयर आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग। इसको तो मैं थोड़ा बता दूं, किसके लिए करते हैं, बारबोडीज के लिए करते हैं। ठीक है, बारबोडीज होता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम होता है, कहाँ पे सेल में, मोर देन 1 क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, सब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसका डिस्कवरी किसने किया था, म्यूरी बार्ग ने किया था। इसके जगह पे इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बारबोडीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइट ऑफ एन एफएनएसी। इसका क्या हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस हिस्टामाइन इन आवर बॉडी। ये सभी लोग जानते हैं कौन प्रोड्यूस करता है, वो मास्ट सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अल्डोस्टेरोज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इरेथ्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर रिमूव पैराफिन। ये भी आप सभी लोग जानते हैं, जेलिन होता है। ठीक है, जेलिन क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, तो इसके बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे, अभी टाइम आप लोगों को ज़्यादा लग गया। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत कम हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल ऑफ नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या रखता है, तो ये क्या है, लिपोपोलीसैकेराइड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। इसको क्या, हीमोफीलिया। ठीक है ना, क्या है ये, हीमोफीलिया है। नेक्स्ट एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, बाद में जो 35 क्वेश्चन बच जाएंगे मैं उसको फिर एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। किस मेथड के द्वारा किया जाता है, जेक्स फेरिक क्लोराइड मेथड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड के द्वारा। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, तब तक के लिए